हम 6 बहनें थे और 5 बहनों के बाद हमारे भाई हुआ था, तो वो भाई के चक्कर में एक बहनों की लाइन, सो बेटियों का घर था और वो बहुत एक हमारी सोसाइटी में होता है ना कि जी वो हाय हाय 5 बेटियां हो गई, हर बेटी की दफ़ा जो है वो मेरे माँ बाप बेचारे खुश होते थे, घर वाले रिश्तेदार आके रोने लग जाते थे कि आपके घर बेटी हुई है, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटियां मेरी स्ट्रेंथ हैं। और आज ज़िंदगी के इस मौके पर भी जहाँ मैं हूँ, मेरी तमाम सफरिंग्स में, मेरी तमाम उसमें डैडी मेरी बहुत बड़ी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ थे और उनके बाद मैं बहुत अकेला फील करती हूँ अपने आप को। कुछ थोड़ा बहुत मुझे अगर उन्होंने कहीं किसी काबिल किया, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, अगर वालिद साहब आपके जो लोग हमें देख भी रहे हैं या जो यहाँ मौजूद हैं, अगर हम अपनी बेटियों को ट्रस्ट करना शुरू कर दें तो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फादर के साथ। जी बिल्कुल, कि अगर फादर अपनी बेटियों को ट्रस्ट करें तो यकीन माने ये बच्चियाँ जो है ना आजकल की, ये दुनिया बदल सकती है। अच्छा, वैसे तो माँ बाप आपको हर मोड़ पे ज़िंदगी के याद आते हैं, आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, कोई ऐसा मोड़ जिस पे वालिद साहब की बहुत याद आई हो? और जिस दिन मैंने ओथ लिया, अपनी मिनिस्ट्री का ओथ लिया, उस दिन मैंने डैडी को बहुत याद किया, बिकॉज डैडी ने मुझे ज़िंदगी में स्ट्रगल करते ही देखा है और उनको बहुत शौक़ था मुझे इस स्टेज पे देखने का, और मुझे भी बहुत वो था कि जिस दिन मैं ओथ लूँ उस दिन डैडी मेरे सामने हो, बट वो वक्त नहीं आया। आपके बेटे की अभी कॉन्वोकेशन हुई और आप गई हुई थी उसके लिए दुबई, और ये भी बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है जब आपके बच्चे किसी स्टेज पर पहुंच जाएं, इतने कामयाब हो जाएं, क्या कहेंगी इस हवाले से? यकीनन एक टचिंग मोमेंट है, बिकॉज मैंने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को रेज़ किया है और इस सोसाइटी में, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर सिंगल पेरेंट होके बच्चों को रेज़ करना कभी भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर उसमें अगर डैडी का सपोर्ट नहीं होता, अगर वो मेरे साथ खड़े नहीं होते फाइनेंशियली भी, वैसे भी मतलब अगर वो मेरे साथ ना होते तो मैं शायद ये सब नहीं कर पाती। चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ भी आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, हाँ। कैसा रिश्ता है, थोड़ा सा हमें भी बताएं, और नेचर उनकी कैसी है, क्या बहुत गुस्से वाली हैं या बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंड करती हैं अगर कोई बात आप उनसे करती हैं, कैसी नेचर कैसी है मरियम नवाज साहिबा की? बहुत कंपोज्ड पर्सनैलिटी हैं, अगर मैं कहूँ, जहाँ उनको गुस्सा करना चाहिए वहाँ वो गुस्सा करती हैं, लेकिन कभी भी उनसे बदतमीज़ी नहीं आप एक्सपेक्ट करेंगे। कभी वो किसी के साथ सख्त ज़बान में बात नहीं करती, कभी वो अपने गुस्से का इजहार कोई चिल्ला कर कोई वो नहीं करती। अच्छा, ओके। वो बहुत पोलाइट तरीके से अपना मैसेज कन्वे करती हैं। इवन ये उनके ख़ानदान का भी वैसे एक वो है कि अगर खाने का टाइम हुआ है तो जब तक वो सबको सर्व नहीं कर लेंगी वो खुद खाना नहीं खाती। अच्छा। और खुद वैसे बहुत कम खाती हैं, वो पूरा चाय के कॉफ़ी के कप के ऊपर उनका सारा दिन गुजर जाता है। हाँ। और उस दिन तो मैंने कहा भी, मैंने कहा सीएम आप बहुत गलत करती हैं कि आप जो है खाना नहीं खाती हैं, कॉफ़ी पे चाय पे जिंदा रहती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा अब तुम मेरी मम्मा बन जाओ। मैंने कहा मुझे लगता है कि अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस तरफ आ रही थी कि माशाल्लाह खूबसूरत, एलिगेंट, और वो खाती क्या है, उनकी डाइट क्या है? बहुत कम खाती। खूबसूरती का राज क्या है कि क्या ऐसा खाती है कि so fit, तो देखो वो कश्मीरी है बाय बर्थ, और जीन्स में है वो। उनके जीन्स में, यानी ये जो स्किन है ये सब ये अल्लाह पाक की देन भी है, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन वो अपना ध्यान रखती हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि, और रखना चाहिए, हर औरत को रखना चाहिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। लेकिन एक वो जो उनके ऊपर वो बहुत एक वाहियात किस्म का क्रिटिसिज्म आता है कि पता नहीं क्या सर्जरियाँ और फलाना। मैं बहुत मतलब जिम्मेदारी से आपसे कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर की कोई सर्जरी कभी नहीं हुई। वो जिम करती हैं, वो अपनी खुराक का ख्याल रखती हैं, वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखती हैं, दैट्स वाई यू नो। और वो बहुत थोड़ी बल्की थी अपनी यंग एज में, थोड़ी सी, बिकॉज कश्मीरी लोग होते हैं वो बल्की भी होते हैं, और सो वो अपना उस तरह से ध्यान रखती हैं। फिर ये है कि वो अपने आप को कैरी अच्छा करती हैं। अच्छा, सियासत में ग्लैमर हम देखते रहते हैं, खवातीन तो चलो हमेशा बहुत ग्रेसफुली ड्रेस अप, नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं, यहाँ इख्तलाफ है। नहीं, मर्द हमसे ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस, एग्जैक्टली, मैं भी मर्द हमसे ज्यादा महंगी चीजें पहनते हैं, वो पॉइंट आउट नहीं होते, हम पॉइंट आउट होते हैं। पता है मैं क्या पूछना चाहती थी कि मर्द हजरात भी हम अब देख रहे हैं कि जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियंस अब हैं, मर्द हजरात भी, वो इतना ब्रांड कॉन्शियस, हेड टू टो उन्होंने ब्रांड पहना होता है। ग्लैमर अब मर्दों ने भी जो है ना वो हम देखते हैं। देखो, अगर तो कोई अफोर्ड करता है सो उसको रीजनेबली ड्रेस जरूर होना चाहिए।
जब हम जाते थे ना असेंबली के अंदर जी। तो वो गाना लगता था फैशन का जलवा, वो सिर से शुरू करते थे पाँव के नाखूनों तक। तो मैंने उसको कहा बाहर निकल के, मैंने कहा मैं आपको सू करूंगी कि ये क्या तरीका है कि आप एक मैनिक्योर हुआ था फलानी ने, ये भाई आप कौन है? ये तो लिटरली एक हरासमेंट है कि आप और बहुत क्लोज आके ना, यहाँ पैरों के यहाँ क्लोज आके कैमरा रख के यहाँ से वो ऊपर। अच्छा बेचारी हमारी कई नई नई जो खवातीन आती थी ना, वो करवा भी लेती थी कि उनको लगता था कि शायद बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सो मैंने उसको टेकअप किया। मैंने कहा कि ये नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरह से खातून को एक ऑब्जेक्टिफाई करें। क्यों भाई, ये कोई तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि काफी सालों से अफाका है, वो फैशन का है जलवा आजकल रुका हुआ है। दो घड़ियां रो के चुप कर जाऊ, जिन्ने इत्थे दुनिया मर गई ए जन भी किते मर मुर जाऊ। नहीं आप इतने वेले हैं, आप फिर बोतल से बाहर आ गए हैं। दरअसल मेरे आका ने मैनू कहा जा चनगोजे लैके आ, चनगोजियां दा मैं रेट पुछया, मेरियां शक्तियां डाउन हो गई। मैडम ये बिल्कुल वेला निकम्मा जिन है, अक्सर हमारे शो में आ जाता है, पता नहीं आज क्यों आ गया। इतनी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है। मेरी रेटिंग डाउन हो गई है इन्हां दी वजह ना, पंजाब हुकूमत दी वजह ना। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ फलाने बदमाश ਨੂੰ ਠਾਪਾਂ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। सीसीडी में फिर लावा फोन सीसीडी ਨੂੰ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੈਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜੁਗਨੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। बुरे कामों से बचे रहे ना आप, दूर ਇਹੋ ਜੀ रहिए। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿੰਨ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ। ये हो सकता है वैसे बांट लैपटॉप ना कम वास्ते नहीं है, लैपटॉप ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ ਬਾਜੀ? ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਫਸਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਗਦੀ ए कर देंगे। मेरी बात सुने, मैं आपको दे दूं, कितना अनएथिकल लगता तेरे है को ना। अपने को नहीं है, चुप रहे। मेरी बात सुने, आपका मसला हल हो जाएगा। कुछ सोचा जा सकता है, कोई आपको रिक्शा ले देंगे या कुछ कर देंगे, आप परेशान ना हो। नहीं रिक्शा नहीं ना चाहिए, मैं नगद चाहिए ने। नहीं है इस वेले ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? तो ऑनेस्टी के साथ काम करिए ना। ਲਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਤ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा ਬਲਕਿ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। नहीं वैसे मैं क्या सी ना कि फितना पाउण वाली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਤਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਸਾਦ ਨਾ ਡਾਲੋ।